एरीज वालों के लिए मतलब सैटर्न को आप ये समझ लें कि अब वो एक जिद्दीपन और एंग्री मूड में आ जाएगा कि जो चीजें सही नहीं हो उनकी ऑटो करेक्शन होना शुरू हो जाएगी, और जिनसे हुई है गलत अगर उन्होंने दुरुस्त कर ली तो सही है, नहीं तो फिर उनको उसकी कीमत देनी पड़ेगी। तो एरीज वालों के लिए मैं ये कहूंगा आपको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। आपके कभी कभी आपको थोड़ी सी उकसाहट होगी, और खास तौर पे वो लोग सैटर्न से रिलेटेड लोग जो बिजनेस एरीज वाले जो बिजनेस करते हैं उनको बहुत ख्याल रखना चाहिए। और इस दौर में एक चीज बड़े मजे की बताऊं आपको, अगर आप फी सबीलिल्लाह किसी की मदद कर रहे हैं तो वो तो सुभान अल्लाह, लेकिन अगर आपने उधार दिया तो मुझे फिर उसके वापस मिलने के इम्कानात नजर नहीं आते। कामों में थोड़ी सी रुकावट आएगी, मगर ये भी होगा कि अचानक आपके रुके हुए काम जो अटके हुए थे जो फंसे हुए थे वो धड़ करके सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, जो नए काम आप सोच रहे थे कि ये हो जाएंगे, ये कल हो जाएगा, ये परसों हो जाएगा, उनमें रुकावट आ जाएगी। जो पहले से जो चल रहे थे वो काम उनमें कामयाबी मिलने के इम्कान है, और अचानक कोई बहुत बड़ा फायदा। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊंगा, चले वो आखिर में बताता हूँ। दूसरा, वो एरीज लोग जो स्टॉक्स में स्पेकुलेशन में वो बहुत ख्याल रखें, अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। अच्छा, ये एरीज वालों को थोड़ा सा मिस्टिक साइंस में दिलचस्पी भी बढ़ाता है, और अगर आपके घर में कोई सीनियर फैमिली मेंबर बीमार हैं या उनके हवाले से कोई सेहत का प्रॉब्लम है तो उसका ख्याल रखिएगा। ये छोटा छोटा, क्योंकि ये तो एक प्लैनेट का है ना। उसके बाद दूसरा है टॉरस। टॉर वालों को ये कहूंगा, या तो आप खुद हॉस्पिटल जाना पड़ेगा आपको, या डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, या फिर अपने किसी अजीज दोस्त को देखने हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास आपकी इस दौरान में एंट्री होनी होनी है। और आपको अपनी वालदा की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। उनको उनकी कमर, हड्डियों का दर्द या मेदे की तकलीफ हो सकती है। आपके रोमानवी मामलात में उतार चढ़ाव आएगा। मैरिज में हो सकता है थोड़ा डिले आ जाए। और एक चीज का और ख्याल रखिएगा, इस दौरान में आंखों में जलन या आंखों में इरिटेशन या एलर्जी का प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, अच्छा ये कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं या आपकी प्रॉपर्टी बिक सकती है, और फर्नीचर घरेलू अशिया की तब्दीली भी होने का इम्कान होता है। अखराजात में आपके इजाफा होगा। तीसरे नंबर पे हमारा बुर्ज है, बुर्ज जोगा जमनाई। जमनाई वालों को ये कहूंगा अपने वालिद की सेहत का ख्याल रखिएगा। सफर में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। ये भी हो सकता है कि आपकी कोई ट्रांसफर पोस्टिंग अगेंस्ट जाहिर हो जाए जो वक्ती तौर पे आपको अच्छी ना लगे। भाई बहनों के साथ ताल्लुकात में कुछ मनफी रुझानात पैदा हो सकते हैं। कामों में थोड़ी रुकावट हो सकती है। अपने रिश्तों को निभाइएगा। और तालीम के मामले में भी जो स्टूडेंट हैं या आपके बच्चे हैं तो उनकी तालीम में खास तवज्जो दीजिएगा। हाँ, अच्छा ये कोई प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त से फायदा होने का इम्कान, और अपने कमर और घुटनों का ख्याल रखिएगा। चौथे नंबर पे हमारा बुर्ज है, अल्लाह आपका भला करे, वो है बुर्ज सरतान। सरतान वालों को ये कहूंगा, कुछ कामों में आपके अचानक रुकावट बनने लगेगी, कुछ बिजनेस में थोड़ा सा अटकाव आएंगे, और आपके रुमानवी मामलात में थोड़ा सा भरोसे की या एतमाद की कमी हो सकती है। गुफ्तगू में आपने बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि आपकी गुफ्तगू पकड़ी जा सकती है या गुफ्तगू की वजह से आपको खमियाजा उठाना पड़े। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, और मैदा आपका पेट, आंतें, मसाना, इन जगहों पे कोई तकलीफ की शिकायत आपको हो सकती है। अगर आप अच्छे लोगों से, साहिब राय से इस दौरान में एडवाइस लें तो वो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। इसके बाद हमारा पांचवा बुर्ज है, बुर्ज असद, लियो। लियो वालों को ये कहूंगा कि अपनी पार्टनरशिप, चाहे वो आपकी शादी वाली पार्टनरशिप है, चाहे वो अल्लाह आपका भला करे बिजनेस पार्टनरशिप है, उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं ट्रस्ट का प्रॉब्लम आ सकता है। अकाउंट को अपने प्रॉपर चेक करिएगा। हाँ, प्रमोशन रिकॉग्निशन भी मिल सकती है अचानक आपको। आपके जैसे ये कह लें रोमानवी मामलात में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की कैफियत रहेगी। माइग्रेन, सर का दर्द या लोअर बैक का प्रॉब्लम आपको हो सकता है, और कुछ लोग आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद हमारा छठा बुर्ज है, बुर्ज तुमला, विर्गो। विर्गो वालों को ये कहूंगा, स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिल जाएगी आपकी। हो सकता है यहाँ पे ये होता है, इंसान के मोहब्बत के मामलात में चेंज आ जाता है। हो सकता है कल तक वो आपके लिए आपका पार्टनर बहुत अच्छा हो, लेकिन अचानक कोई एक ऐसी चीज आए कि खराबी हो जाए, उसमें तब्दीली आ जाए, और थोड़ा सा आप आइसोलेशन की तरफ जाएंगे। खाने पीने में आपने बहुत एहतियात करनी है। इस दौर में फूड पॉइजनिंग के बड़े चांस रहते हैं। मैदे का स्टमक अपसेट होने का चांस होता है।
और आपको एक चीज का फाइनेंशियली चीजें तो बेहतर चलेंगी क्योंकि वो अभी जुपिटर की पोजीशन ऐसी है। अलबत्ता कोई अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट को प्रॉपर चेक करा लीजिएगा। सातवां हमारा बुर्ज है बुर्ज मिजान। मिजान वालों को ये कहूंगा कि आपको थोड़ा सा एक तब्दीली ये आएगी कि आपको एस्ट्रोलॉजी, मिस्टिक साइंस, कॉमेस्ट्री ये चीजें अट्रैक्ट करेंगी। हिस्टोरिकल चीजें यानी तारीखी फिल्में, तारीखी चीजें, एंटीक जमा करने का शौक ये आपको हो सकता है। और थोड़ा सा आपको हर चीज की डिटेल में जाने का शौक होने लगेगा। आपको अपनी घरेलू जिंदगी का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तालिबे इल्मों को जो स्टूडेंट है उनको अपनी एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस होना पड़ेगा। कोई अचानक फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है, मगर उस सूरत में होगा अगर आपने अपने अंदर सब्र इस्तेकामत रखा। जल्दबाजी की तो लूजर बन जाएंगे आप। इसके बाद हमारा आठवां बुर्ज है बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों को कहूंगा अपनी वालदा की सेहत का ख्याल रखें। उनके हड्डियों में या जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। आपकी प्रोफेशनल तब्दीली भी हो सकती है या रेजिडेंस में चेंज आने का इम्कान है ये अगले 5 महीने तक। और गाड़ी की भी तब्दीली हो सकती है। तो थोड़ा सा आपका जहन, अब मैं क्या करूँ, मुझे लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ेगा, अय्याशी लस की तरफ जाएगा, मगर एहतियात कीजिएगा। माइनर सी बातों पे, मामूली बातों पर झगड़िएगा मत क्योंकि हाइपर होंगे आप। और कुछ थोड़ा सा आपको इनसिक्योर फील करेंगे अपने आप को। और इस दौर में खामा खां का हसद पैदा होने लगता है अपनी इन्वायरमेंट के अंदर। अगर आपने अपने आप को नज्म ज़ब्त में रखा तो फिर सब सही है। इसके बाद नवा बुर्ज है हमारा बुर्ज कौस। आपको ये मैं कहूंगा आपके अंदर एक मेहनत करने का कुदरती तौर पे जज्बा पैदा होगा। और तालीम पे आपके अखराजात, मगर जाहिर है तालीम पे अखराजात तो फायदेमंद ही होते हैं और बच्चों की तालीम के हवाले से भी आपके अखराजात होंगे, मगर पॉजिटिव वे में। कुछ रूहानी मामलों में आपको अल्लाह के हुक्म से कामयाबी मिल सकती है, माली फायदा भी होगा, मगर मेहनत के साथ, और इंशाल्लाह नताइज पॉजिटिव आएंगे। इसके बाद हमारा 10वां बुर्ज है बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों को ये कहूंगा थोड़ी सी नींद में कम होने की शिकायत हो सकती है, इंसोमेनिया हो सकता है। खाने पीने में आप बद एहतियाती करेंगे, फौरन पकड़े जाएंगे। अल्लाह ना करे मैदे का प्रॉब्लम या डाइजेशन का प्रॉब्लम ये हो सकता है। थोड़ा सा आपका अपने घर वालों से इख्तलाफात पैदा होंगे, तवज्जो आपकी बढ़ सकती है, अखराजात ज्यादा होंगे, और कुछ आपकी रोमानवी जिंदगी में इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। अपनी आंखों का ख्याल रखिएगा, आइज का। और वो आपको भी मिस्टिक नॉलेज का शौक पैदा होगा। और वो कैप्रिकॉर्न खवातीन जो कि प्रेग्नेंट है, हामला है, उनको अपनी प्रेगनेंसी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए इस दौर में। इसके बाद हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज दल, एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों को कहूंगा अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा आपके अंदर सुस्ती या एनर्जी की कमी महसूस होगी, उकताहट भी हो सकती है। अपने घरेलू मामलात को बहुत ध्यान से चलाइएगा क्योंकि अल्लाह ना करे कोई स्कैंडल आ सकता है जिससे आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आ जाए। टांगों में, कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है। अगर आप बैरून मुल्क कोई कारोबार कर रहे हैं या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं तो उसमें आपको फायदा होगा। और अगर आपने अपने काम में, अपने प्रोफेशन में भरपूर मेहनत की तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तरक्की को अल्लाह के अलावा कोई नहीं रोक सकता। अपने आप को, अपने सलाहियतों को मनवाने का ये बेहतरीन वक्त है आपके लिए। और हाँ, चेंज ऑफ प्रोफेशन या चेंज ऑफ रेजिडेंस के भी इंसान बन सकते हैं। इसके बाद हमारा 12वां बुर्ज है बुर्ज हूत, स्पाइसेस। स्पाइसेस वालों को ये कहूंगा आपको अपनी सेहत के हवाले से हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास अप्रोच करने की जरूरत पड़ेगी। मेडिकल पे कुछ मुझे आपके अखराजात नजर आ रहे हैं। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। हेल्थ का आपने बहुत ख्याल रखना है। बैरून मुल्क अगर आप हैं तो वहाँ आपको थोड़ी सी अपने घर की कमी महसूस होगी या अपने घर वाले याद आएंगे, और थोड़ा सा तालीम में आपके वक्ती तौर पर प्रॉब्लम आएंगे। बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखिएगा अपनी फैमिली में, और अपना भी चेकअप प्रॉपर रखिएगा। इस दौर में बाज़ दफा आदमी को कोई रोग लग जाता है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कोई क्रॉनिक मर्ज लगने के इम्कानात होते हैं। और यहाँ पर आप कभी कभी अपने लिए कोई एक लोनलीनेस फील कर सकते हैं, तन्हाई महसूस कर सकते हैं। और मैं आपको ये बात कहूंगा कि अपने मंसूबों को सीक्रेट रखिएगा ता वक्त के वो मटीरियलाइज ना